आप सभी भाई बहनों का प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की ज्ञान कक्षा में हम प्रक्रिया शब्द पर थोड़ा एक प्रकाश डालने जा रहे हैं। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके हमारे जीवन में प्रतिदिन इस्तेमाल तो होते हैं, बोलने में भी इस्तेमाल होते हैं, लिखने में भी, सुनने में भी अक्सर ऐसे शब्द सुने जाते हैं। और हम तो अपनी प्रतिदिन की सुबह शाम की जो एक ज्ञान कक्षाएं होती हैं जो लगभग 2200 के आसपास हो चुकी हैं, इन सभी स्थितियों में जब कोई शब्द के बोलते हुए आपको में उसके अर्थ नहीं समझ में आते, तो फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान क्रमबद्ध तरीके से मनुष्य को समझ नहीं आता, उसको अपने मिले हुए जीवन का अर्थ समझ नहीं आता, जिसके फलस्वरूप उसका मिला हुआ जीवन भौतिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर दोनों ही स्थितियों में कोई विशेष सफल हो नहीं पाता। इसलिए आज हमने देखिए ये प्रक्रिया शब्द को एक मुख्य विषय लिया है। अब इसमें देखिए दो स्थितियां हैं। अब प्र शब्द को हमने प्रकाश से जोड़ते हुए उसको सात्विक स्थिति से दर्शाया है, और क्रिया को हमने एक राजसी स्थिति से दर्शाया है, क्योंकि तमोगुण को पदार्थों से लिया जाता है, रजोगुण को क्रिया से लिया जाता है, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। जब तक हम पदार्थों का सुख भोगते हैं तो उसमें भी कुछ आपको में क्रिया करनी होती है, कर्म करने होते हैं। देखिए, क्रिया का अभिप्राय एक प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत की स्थिति है, और कर्म का अभिप्राय जिसको हम अपने प्रयत्न पूर्वक करते हैं, जिसका आपका हमारा फिर कर्माशय बनता है। जबकि क्रिया का देखिए कोई कर्माशय नहीं बनता। आपके हमारे शरीर के अंदर भी कितनी ही क्रियाएं होती हैं, उसका कोई कर्माशय नहीं बनता। आप भोजन खाते हो तो भोजन खाना आपका एक कर्म है, लेकिन वो जो अंदर खाया हुआ भोजन पचता हुआ अंदर की स्थितियों में अपने आप ही वो रस बनाता है और एक मल तैयार करता है, वो एक प्रक्रिया है। ठीक इसी तरह ये जो प्रकृति की एक व्यवस्था है, देखिए प्रकृति ये 24 तत्वों का एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के मुख्य जो एक मूलभूत स्थिति है, तो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। हालांकि इनको भी जड़ कहा गया है। इनमें तीन गुणों की एक समवस्था को ही प्रकृति कहा जाता है। उससे जब 23 एक तत्वों का विस्तार होता है उसको विकृति कहा जाता है, जिसमें ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की स्थितियां बार बार पुनरावृत्ति करती हैं। ये सभी स्थितियों को आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझना होता है। यानी कि ये प्रक्रिया शब्द अपने आप में ही, देखिए जैसे आपका हमारा जन्म जो माता के गर्भ में होता है उसकी भी एक प्रक्रिया है, उसके पीछे का कारण भोग विषय है। वो अंदर जो आपका हमारा एक शरीर तैयार होता है जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का है। इस स्थूल शरीर के बनने की जो एक प्रक्रिया है शास्त्रों में कही गई है, 9 माह 9 दिन की है। और उसके बाद की तो देखिए शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु। ये सभी एक प्रक्रिया के अंतर्गत अपने आप ही स्थितियां बनती रहती हैं। ये दिन रात की स्थितियां हैं, यानी कि इन तीन गुणों के प्रभाव के कारण परमात्मा की एक व्यवस्था में दिन रात की परिस्थितियां अपने आप ही चलती रहती है। जैसे देखिए, हम यातायात के नियमों का जब पालन करते हैं तो ये एक यातायात की जो एक प्रक्रिया है वे सुचारू रूप से चलती है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को ये जो प्रकाश की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति है, सत्वगुण की स्थिति है, गुरु के प्रवचनों को सुनने की जो एक सहज स्थिति है, शास्त्रों को स्वाध्याय करने की जो एक सहज स्थिति है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की ये जो एक आपके बारे एक स्वभाव बनना चाहिए, ये सभी स्थितियां प्रकाश से, ज्ञान से जुड़ती हैं। जब तक आपके हमारे जीवन में देखिए प्रकाश नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो आपके हमारी जितनी भी देखिए कर्म हैं, क्रियाएं हैं, वो आधी अधूरी होती है। जैसे आपके हमारी गृहिणी को देखिए खाना बनाने का ज्ञान होता है, तो फिर वो जितने भी क्रियाएं करती हैं, कर्म करती हैं, वो पदार्थों द्वारा आटा गूंदना है, दाल रोटी बनानी है, ये सभी स्थितियां एक व्यवस्थित ढंग से जब होने लगती हैं तो आपका हमारा खाना स्वादिष्ट बनता है। ठीक इसी तरह आपके हमारी जीवन में जब जब ये सभी स्थितियां, क्रियाएं एक व्यवस्थित ढंग से होने लगती हैं, तो फिर आपका हमारा जीवन यानी कि स्थूल शरीर भी एक व्यवस्थित रहता है। यानी किसी भी प्रकार से स्थूल शरीर के स्तर पर भी आपको में कोई रोग पास में नहीं आता।
और फिर मन बुद्धि की स्थितियां भी देखिए एक सही सही तंदुरुस्त रहती है। मन बुद्धि के स्तर पर भी कोई खिन्नता नहीं आती, उदासी नहीं आती, और फिर कार्यशील में कर्माशय और शुभ संस्कार तो सहज ही बनने लगते। ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर के स्तर पर जब सही सही बनती जाती तो फिर आत्मा किसी भी प्रकार के आवरण से एक आवृत नहीं होती, ढकती नहीं है। यानी कि आपका मेरा आत्मा का जो एक मूल ज्ञान है वो अपनी व्यवस्थित स्थिति में रहता है, जिसके फलस्वरूप परमात्मा से आपका हमारा एक सजातीय संबंध नित्य बना रहता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में आनंददायक स्थितियां बनी रहती। तो इन सभी स्थितियों को एक प्रक्रिया के रूप में आपको हमें समझना होगा। तो ऐसी सभी शुभ ज्ञानात्मक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनती रहें, इसलिए आज हमने देखिए ये प्रक्रिया शब्द पर ही एक विशेष चर्चा रखी थी। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके मन में भी कोई ऐसा एक शब्द जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, उस शब्द पर आप कोई चर्चा चाहते हो, तो आप प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या कमेंट्स बॉक्स पर आपके ऐसे प्रश्नों का, आपकी कोई यथाकथित शिकायत हो मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति, यानी प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।